हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और गाइस देखिए, हम पति पत्नी कहाँ निकल चुके हैं। हम दोनों लोग निकल चुके हैं लालगंज के लिए, इसलिए कि अब इनकी छुट्टी है तो फिर बोले थोड़ा सा काम लालगंज में है। आगे तो आप लोग देखेंगे ही क्या क्या काम करूँगी। और फिर देखिए, मौसम बहुत अच्छा था। अभी तो थोड़ी सी धूप आती है फिर बदली हो जाती है, तो फिर वही लालगंज पहुँच ही चुकी हूँ। अब चलिए आगे दिखाती हूँ क्या क्या करूँगी। मोबाइल ख़राब हो गए तो बनवाने के लिए गए हैं, और उसके बाद हम अब चल रहे हैं फ़ीस देने के लिए। इसलिए खुशी के स्कूल में फ़ीस देना है, तो बोले जाकर तुम फ़ीस दे दो और हम जाकर मोबाइल बनवा लेता हूँ, ताकि फिर बहुत देर ना लगे, बहुत जल्दी हो जाए काम। सच में धूप देखिए कितनी सारी धूप निकल गई है। धूप तो अभी बज गए हैं 11 बजे हैं, बट धूप देखिए, धूप कितनी तेज़ से निकली है। चलो ठीक है, पहले स्कूल चलती हूँ। ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ ही दूर पर है। चलो, खुशी इस स्कूल में पढ़ती थी, जो दिखाई दे रहा है स्कूल, देखिए बोर्ड लगा हुआ है विद्या एजुकेशन। पहले इस स्कूल में पढ़ती थी, बट ये 8 तक था, उसके बाद फिर निकलवाना पड़ा। देखिए पहले इसी स्कूल में पढ़ती थी, उसी रोड पर वो भी स्कूल था, और थोड़ी सी देर आगे अब जहाँ पढ़ रही हैं वो स्कूल है। पहले तो इसमें पढ़ती थी विद्या एजुकेशन में, अब यहाँ सरस्वती। अब 9th क्लास है तो फिर ये 8 तक स्कूल ही था, इसके बाद इसीलिए निकलवाना पड़ा। नहीं तो ऐसा नहीं था, स्कूल अच्छा था, पढ़ाई हो रही थी। मैं कहा चलो आप लोग को दिखा देती हूँ ना कि इसी स्कूल में पहले पढ़ती थी। अब चल रही हूँ सरस्वती वाला स्कूल, बस थोड़ी ही दूर पर है, आने वाला ही है। ठीक है, चलो ठीक है। पहले अब खुशी इस स्कूल में पढ़ती है तो फिर आ गई हूँ, चल रही हूँ फीस उस दूँगी, और उसके बाद फिर चलूँगी और कुछ काम करूँगी। इनके पापा तो अभी बोल कर हमसे गए कि थी आप पहले फ़ीस दे दो, उसके बाद फिर हम जाकर अपनी मोबाइल बनवा लेता हूँ। बट फिर चलो ठीक है, पहले फ़ीस उस देकर फ़ीस वाला काम कर लूँ, उसके बाद फिर देखती हूँ क्या क्या काम और होगा। लालगंज से घर आ गई थी, तो ये दूसरे दिन की क्लिप है। तो अभी सुबह की सबको नाश्ता वास्ता बनाई थी, नाश्ता क्या खाना ही बनाई थी। पराठा सब्जी सुबह बनाई थी, उसके बाद खुशी और अंशदेव सब स्कूल गए। उसके बाद फिर भैया उन्हें सबकी छुट्टी आ गई। खुशी की तो स्कूल खुला है, इसलिए कि 9th क्लास में है, और जो 1 से लेके 8 तक बच्चे हैं उनकी छुट्टी आ गई है। एसडीएम का आदेश आ गया था कि अब इनकी सबकी छुट्टी है। तो घर से तो बहरखैर अंशदेव भी तैयार होकर निकल चुके थे। अब मैसेज वैसे देखे नहीं थे, इसलिए कि उसके एक दिन पहले बहुत ज़ोर से पानी बरसा था, पूरा दिन पानी बरसा था, पानी निकला ही नहीं था। इसी वजह से छुट्टी आ गई, और दूसरे दिन अच्छा था मौसम, तो हम लोगों को ऐसे कुछ मतलब डाउट भी नहीं हुआ कि आज छुट्टी होगी। बट मैसेज में तो आ गया था, तो कोई नहीं देखा। फिर उसके बाद तैयार वैयार होकर चले गए थे, तो पराठा सब्जी बनाई थी। उसके बाद फिर वो लोग तो घर भी आ चुके हैं। अंश और देव, उन लोगों की छुट्टी हो गई, खुशी तो फिर गई है पढ़ने के लिए। तो फिर हम भी पूजा वूजा कर ली हूँ, पूजा वूजा किए ने, पूजा करने के बाद फिर हमने कहा चलो थोड़ी सी हम भी कुछ खा कर लेती हूँ। और फिर घर पे बच्चे आ गए हैं, तो फिर उनको भी थोड़ा सी भूख लग गया, बोले कि मम्मी कुछ बनाओ। तुमने कहा चलो पहले जो आलू रखी है पराठा बना देती हूँ, आप सब खा लो, हम भी खा लेती हूँ। उसके बाद दोपहर में देखती हूँ क्या बनाऊँगी, पहले सब कोई खा लो। तो फिर वही अंश लेकर गए हैं, देव भी बोल रहे थे, मैंने कहा जाकर भैया के साथ खा लो। सब पराठा वराठा खाए, उसके बाद फिर झाड़ू उड़ू लगा रही थी। सुबह बहुत मतलब कचरा हो जाता, सुबह मतलब कितना भी करती हूँ, बट दोबारा से हमारे घर में फिर से कचरा आ जाता है, इसलिए कि वो होटल है ना, तो मिर्चा उर्चा चटनी बनाते हैं हमारे पति देव, तो फिर वो सब बहुत फैल जाता है। फिर जब झाड़ू लगा कर आए थे, फिर हमने कहा चलो जो सुबह का बर्तन था उसको अच्छे से पहले धुल लेती हूँ, और फिर दोपहर में भी तो खाना बनाने के लिए, इससे खुशी आएगी तो फिर उसे भी कुछ खाना चाहिए।
तो फिर दोपहर में अब दाल चावल बना रही हूँ। दाल में सीटी आ गई थी, मैंने कहा चलो पहले दाल पलट लेती हूँ, उसके बाद फिर चावल। और आज अंश देव भी हैं ना घर पर, तो फिर आज तो सोचती हूँ, देखती हूँ उनके साथ खेत पर भी जाने के लिए। और आप लोग भी हमारे साथ चलना देखना। खेत वोत तो बहुत नहीं जाती हूँ, बट अभी यह है कि जाना ही पड़ेगा भाई। पति देव हमारे सुबह ही चले जाते हैं अपनी दुकान पर, तो फिर उनको छुट्टी उट्टी नहीं रहती है। छुट्टी रहती है फिर शाम में आते हैं। अब एक दिन संडे में छुट्टी रहती है। बहरहाल काम तो हम कुछ नहीं करती हूँ जाकर, बट ये है कि देखना अपना थोड़ा से। हमको बोल कर नहीं गए थे कि जाकर देख लेना, बट बस समझ ही सकते हो ना कि हम सबको कितनी सारी चिंता लगी रहती है, ये वो। तो फिर वही अंश से बोली कि अंश चलो बेटा थोड़ा सा आज खेत देखती हूँ, धान उन कैसा है। और फिर अब वो लगने वाला है ना मरपक, आज शाम से ही लग जाएगा। तो फिर आज रंग वंग लगा के लेती हूँ, जैसे कि बाहर और धुल लो, रंग लगा लो। अब सास ससुर दोनों ख़त्म हो गए हैं, तो फिर 15 दिन ये सब नहीं लगाना चाहिए। तो वही फिर हमने कहा चलो सब लगा उगा लेती हूँ, ताकि फिर 15 दिन के लिए फिर नहीं लगाऊंगी। तो फिर वही रंग लगा रही थी। वंश खुशी भी अभी स्कूल से आ गई थी, उन्हीं के इंतज़ार कर रही थी कि स्कूल से आ जाए तो फिर हम सब जाएं। तो फिर आज खुशी थोड़ा सा लेट भी हो गई थी, इसलिए कि उसकी साइकिल ख़राब हो गई थी। साइकिल से जाती है, बच्ची है, तो पंचर वंचर साइकिल हो गई थी। बोली मम्मी आज साइकिल पंचर हो गई थी। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है भैया, अब सारा काम हम ख़त्म कर दी हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन खाना सारा, गाय का चारा पानी सब काम कर दी हूँ। हमें पता है भाई कि सुबह से बच्ची जाती है 8 बजे, 8 बज के 13 मिनट से जाती है, निकलती है, तो आती है 4 साढ़े 4 बजे। फिर भी थक जाती है ना, तो फिर हमें लगा चलो हम सारा काम करती हूँ। तो बस वही खेत पर जा रही थी। तो फिर देखिए हमारे खेत के आसपास भट्ठा है, दो खेत है। दो खेत हमारे बहुत ज़्यादा दूरी है, बट ये है कि रोज़ तो नहीं जाती हूँ, बट कभी कभार तो फिर जाना ही पड़ता है। तो फिर वहीं गई थी। तो फिर देखिए अंश आगे आगे साइकिल से जा रहे हैं, हम देव साथ में जा रही हूँ। और आप लोग को मौसम दिखा रहे थे, देव बोल रहे थे मम्मी देखो कितना अच्छा अच्छा यहाँ का व्यू आ रहा है। अब चारों तरफ खेत ही खेत है, हरा भरा सब रहेगा तो फिर अच्छा तो लगेगा ही। और फिर देखिए अब अपने खेत पर ही पहुंच चुके हैं, यही हमारा खेत है। और आप लोग धान देखना हमारा अच्छा है कि नहीं अच्छा है। अभी तो बहुत अच्छा है, बाकी भगवान की कृपा रहेगी तो घर पर अच्छे से। इसलिए कि जानवर बहुत आते हैं ना, जानवर का सब जगह डर रहती है। और यही सब है। अब देखूंगी अच्छे से, अगर भगवान की कृपा रहेगी तो फसल अच्छे से हो जाए तो फिर घर पर चली जाए तो अच्छा ही रहेगा। एक खेत देख कर आई तो दूसरा खेत, और एक खेत तो सच में बहुत दूर है। बट अब बहुत दूर क्या मतलब, फिर भी सोचिए दूर है। तो फिर वहाँ पहुँची थी। चलो आज इतनी दूर खेत देखने आई हूँ, जब से भी धान लगा है एक भी दिन नहीं आई थी, बट आज आई हूँ। आज देव की छुट्टी आ गई थी, तो हमने कहा चलो भैया आज थोड़ा खेत वोत देख लेती हूँ। और बज गए हैं अभी 6 बजने वाले हैं। अब खेत पर पहुँच ही चुकी हूँ। बहुत ज़्यादा दूर खेत है, जब से धान लगा आज पहली बार आई हूँ। अब देखती हूँ खेत कैसा है। एक खेत तो देखी हूँ, अब दूसरा खेत देखने आई हूँ। और यहाँ सच में बहुत अच्छा अच्छा धान है चारों तरफ। अब अपना खेत देखूँ तो पता चले कि अच्छा है कि नहीं। और अगल बगल का खेत देखिए, बहुत अच्छा धान है। कल इतनी तेज़ से बारिश हुई थी, इतनी बारिश हुई थी, पूरा दिन बारिश हुई थी। हमें लगा जाकर थोड़ा सा देखती हूँ खेत वोत कैसा है। और खुशी आ गई थी घर पर, हम अंश देव 3 लोग आए हैं खेत देखने के लिए। तो ठीक है, अभी आप लोग से करते हैं। अब दूसरे वाले खेत पर पहुंच चुकी हूँ। और देखिए आप लोग भी देखिए, हमारा भी धान अच्छा है। हम पहली बार ही आई हूँ जब से धान लगा हुआ है, बट वही पति देव आते थे, खाद वाद डालते थे, बट ठीक ही है, अच्छा है। और उसके बाद चारों तरफ देखिए कितनी अच्छी हरियाली है। और प्लीज़ आप लोग हमारा अगर थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दिया करो। और जो हमारे चैनल पर नए आते हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और जो पुराने हैं वो लाइक कर दिया करें। और थोड़ा से आगे अपने रिलेशन में किसी को भेज दिया करें, ताकि आगे ही ब्लॉग हमारा जाए। आपसे मिलती हूँ कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।